नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भारत और पाकिस्तान के बीच आज शाम 5 बजे से संघर्ष विराम लागू, गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई पर लगी रोक। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, पाकिस्तान के सैन्य ऑपरेशन महानिदेशक डीजीएमओ ने संघर्ष विराम के लिए भारत के डीजीएमओ से अनुरोध किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा, भारतीय सैन्य बलों ने पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को काफी नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को हुई भारी क्षति। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार का शानदार प्रदर्शन, 3 स्वर्ण पदक समेत 17 पदकों के साथ पदक तालिका में 15वें स्थान पर पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। भारत और पाकिस्तान के बीच आज शाम 5 बजे से संघर्ष विराम लागू हो गया है। दोनों पक्षों की ओर से गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई पर रोक लग गई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने नई दिल्ली में इस संबंध में घोषणा की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सैन्य ऑपरेशन महानिदेशक डीजीएमओ ने आज दोपहर संघर्ष विराम को लेकर भारत के डीजीएमओ से आग्रह किया। इसके बाद दोनों के बीच इस मुद्दे पर बातचीत हुई और सहमति बनी। श्री मिस्री ने बताया कि सीज फायर के सिलसिले में संबंधित पक्षों को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। विदेश सचिव ने बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर पर 12 मई को एक बार फिर बातचीत होगी। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. संघर्ष विराम की घोषणा के बाद रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारतीय सैन्य बलों ने पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को काफी नुकसान पहुंचाया है। प्रेस वार्ता में कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि भारतीय हमले ने पाकिस्तान की रक्षात्मक और आक्रामक क्षमताओं को खत्म कर दिया है। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स करदू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मिलिट्री पर्सनल्स का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। कर्नल कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य ठिकानों और तकनीकी बुनियादी ढांचे को नष्ट करने संबंधी झूठी खबरें फैलाई। अब मैं आपको पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में अवगत कराऊंगी। पहला, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका यह भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, भटिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डम्प्स जो चंडीगढ़ और बियास में है, उसका डैमेज हुआ। यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान का यह दावा बिल्कुल गलत है कि भारत ने किसी भी मस्जिद को नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है।
कर्नल कुरैशी ने कहा कि भारतीय सेना देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। इस बीच सीज फायर की घोषणा के बाद उत्पन्न परिस्थितियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक जारी है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं। इधर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने हमेशा से आतंकवाद के हरेक स्वरूप के खिलाफ लगातार दृढ़ और अडिग रुख अपनाया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत भविष्य में भी ऐसा करना जारी रखेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अब तक 3 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य पदक जीत लिए हैं। पदक तालिका में राज्य 15वें स्थान पर पहुंच गया है। बिहार की टीम ने रग्बी में 2 और सेपक टाकरा में 1 स्वर्ण पदक जीता है। वहीं सेपक टाकरा में राज्य की टीम को 3 रजत और 1 कांस्य पदक भी मिले हैं। साइकिलिंग में 2 रजत और 1 कांस्य पदक हासिल हुआ है। इसके अलावा बिहार की टीम ने गतका में 1 रजत और 4 कांस्य तथा जूडो और शूटिंग में 1-1 कांस्य पदक अपने नाम किया है। पदक तालिका में महाराष्ट्र 27 स्वर्ण पदक के साथ पहले स्थान पर है। कर्नाटक 14 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे और राजस्थान 11 स्वर्ण पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और पाकिस्तान के बीच आज शाम 5 बजे से संघर्ष विराम लागू, गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई पर लगी रोक। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, पाकिस्तान के सैन्य ऑपरेशन महानिदेशक डीजीएमओ ने संघर्ष विराम के लिए भारत के डीजीएमओ से अनुरोध किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा, भारतीय सैन्य बलों ने पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को काफी नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को हुई भारी क्षति। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार का शानदार प्रदर्शन, 3 स्वर्ण पदक समेत 17 पदकों के साथ पदक तालिका में 15वें स्थान पर पहुंचा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।